हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चे, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन दिया हुआ है। देखिए, आपके पास एक सारणी दिया गया है, वहां पे क्या है, कुछ कुछ जो चीजें है वो मिसिंग है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, ए एन मिसिंग है। तो ए एन क्या होता है आपका, किसी भी एपी का एनवा पद होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए एन यानी एनवा पद निकाल कर यहाँ पर लिखना है। ए एन निकालने की क्या होता है, ए एन निकालने का आपको फॉर्मूला है, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए है, डी है, एन और ए एन है, चार है। तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी यहाँ पे कितना है, चार वेरिएबल है, एक दो तीन चार, चार वेरिएबल है। और यहाँ पे चार कॉलम दिया हुआ है, और चार कॉलम में क्या है, एक कम से कम मतलब एक चीज मिसिंग है। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला का यूज करके इस मिसिंग चीज को लिखना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, रुकिए, पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या था, एन निकालना था ना। तो एन निकाल रहे हैं, रुकिए। एन निकालना है, तब नेक्स्ट पेज लेते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन में पहला पद क्या दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है और एन 8 दिया हुआ है। एन निकालना है, यानी आपको आठवां पद निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन, ए और डी और एन दिया हुआ है आपको, और ए एन निकालना है ना। तो एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए, ए डी और एन का मान क्या है, ए का मान 7 है, 3 8 7 3 8 7 3 8। सिंपल इक्वेशन क्या करना है आपको, पर इस फॉर्मूला में क्या करना है आपको, जो जो चीज दिया है उसको रख देना है, और उसके बाद में हमें क्या होगा, हमें जो बाकी है वो मिल जाएगा। तो देखिए, एन निकालना है, यानी आपको क्या आठवां पद निकालना है। एन यानी आठवां पद कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 7 प्लस एन माने 8 माइनस वन, डी कितना है 3 है, 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होगा, 7 होगा, 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 7 कितना होगा, 7 का 21, कितना हो जाएगा 21, और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए एन मिसिंग था तो क्या हो जाएगा, ए एन यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ए एन आपका 28 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक मान माइनस 18 दिया हुआ है, और यहाँ पे डी मिसिंग है, डी मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में जो जो मान दिया हुआ है उसका मान रखेंगे, और जो मान नहीं दिया हुआ वो अपने आप क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस 18 10 और 0 है, ए बाद में डी एन और ए एन ना। तो ए बराबर माइनस 18 दिया हुआ है, और डी का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है। क्या है, प्रश्नवाचक है। एन का मान देख रहे क्या दिया हुआ है, 10 है और 0 है, यहाँ पे 10 है और 0 है। क्या करें, सिंपली आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह पे क्या है, 0 है, 0 रख दीजिए। और उसके बाद में एक जगह पे क्या है आपका माइनस 18 है, माइनस 18 प्लस एन की जगह कितना है 10 है, माइनस वन इंटू डी, यानी डी का मान निकालना है। डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसका मान हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कितना है आपके यहाँ पे माइनस 18, तो माइनस 18 इधर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से एक गया तो 9 हो गया, 9 इंटू डी। अब आइए, 18 या 9 क्या है, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 9 हो गया, नीचे भागा में हो गया, तो कितना हो गया 9 दूनी 18। तो इसलिए डी का मान कितना आ गया, डी का मान आपके आ गया 2 आ गया। डी इक्वल टू कितना हो गया, डी इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है माइनस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है, ए का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान -3 दिया हुआ है, और एन का मान 18 दिया हुआ है, और ए एन का मान -5 दिया हुआ है। एक और पेज लेते हैं। तो 3, क्वेश्चन नंबर 3,
ए इजकल टू, और फिर डी इजकल टू, एन इजकल टू और एन इजकल टू, सबका मान रखते हैं। जो मान नहीं दिया है उसको निकालना है। एक मान नहीं दिया, -3 18 -5, -3 18 और -5। आज जीरो का मान क्या, सॉरी एक मान क्या है, एक मान नहीं दिया हुआ, तो एक मान आपको निकालना है। हम क्या करेंगे, ए एन में फिर जो ए एन का फॉर्मूला था हम उसका निकालेंगे। तो ए एन इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए एन कितना हो जाएगा -5, -5 इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान नहीं दिया, जिसका मान नहीं दिया है उसको हम जैसे ही जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे। फिर एन कितना है, एन आपका है 18 -1, और डी कितना है आपका, डी -3 है, डी -3 है, -5 इक्वल टू ए प्लस कितना हो जाएगा आपका, 18 में से एक गया तो 70 है, 17 इंटू -3 हो जाएगा ना, 17 थी 51 होता है, तो -5 इक्वल टू 5, ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, -17 51 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, चर को एक साइड और अचर को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये अचर है तो अचर को इस साइड करते हैं, कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +51 हो जाएगा, +51, +51 माइनस, सॉरी फिर 15 लिख दिए, +51 माइनस 5 इक्वल टू ए हो गया। तो घटाइए, 51 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा आपको, 46 बचेगा, 46 इक्वल टू ए, इसलिए ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू 46 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 46 हो गया, 46, ए का वैल्यू 46 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान निकालना है और एन का मान दिया हुआ है। यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का, देखिए ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है शायद, अरे एन का मान निकालना है और एन का मान दिया हुआ है, जिसका जिसका दो मान है वो हम रख दे रहे हैं। ए का मान -18.3 है, सॉरी 9 है, -18.9, फिर इसके बाद में डी का मान 2.5 है, 2.5, इसका मान निकालना है तो शायद 3.5 है, 3.5 है, 8 है, 3.6 है, इसका मान 3.6 है। हमको क्या करना है, एन का मान निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे ना। एन कितना है, एन आपका 3.6 इक्वल टू ए कितना है, -18.5 है, और एन का मान निकालना है ना, एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 2.5 है। यहाँ आइए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, माइनस माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, हम क्या करेंगे, प्लस में जाएगा तो 3.6 और प्लस 18.5 नहीं होगा, एन माइनस वन इंटू 2.5, देखिए कितना हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 9 है, 5 लिखे, सॉरी यहाँ पे 9 है, कितना हो जाएगा, 100 और 9 कितना होता है, 100 9 15 होता है, यानी 15 के 5 हाथ में लगा 1, और 18 3 कितना हो गया, 21 और 1 22, यानी 22 दशमलव कितना हो गया, 22 दशमलव के पास से, देखिए 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 5 हाथ में 1 लगा, और यहाँ पे कितना हो गया 18 और 3 कितना होता है 21, 21 और जो हाथ में 1 लगा था कितना हो गया 22 हो गया, 22 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5, देखिए 2.5 इधर क्या है, 2.5 पे जो क्या है गुना में दिया तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 22.5/2.5 इक्वल टू n माइनस वन हो गया ना। देखिए क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, फिर ऊपर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे एक जीरो जाएगा, दोनों जीरो क्या आपस से कट जाएगा। अब आइए 225 में हम क्या करेंगे, 225 में हम जब भाग देंगे कितना से 25 से, 225 में हम भाग देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास,
कितना मार्क्स में कटेगा? 9 मार्क्स में कटेगा। जब हम इसे भाग देंगे तो मेरा 9 मार्क्स में कटेगा। हम इसको से भाग दे रहे हैं तो 9 मार्क्स में कटेगा, तो कितना होगा? n-1। देखिए इधर क्या है, माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 9 प्लस 1 इक्वल टू n हो गया। इसलिए n इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया? n का वैल्यू 10 हो गया। क्वेश्चन लास्ट में 5वां नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको? an का मान निकालना है ना, an का मान निकालना। चलिए an का मान निकालते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है d, फिर n दिया है और an निकालना है। देख लें क्या क्या दिया हुआ है। 3.50 और 105, 3.50 और 105 और an का मान निकालना है। an इक्वल टू कितना होता है? an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a कितना है? 3.5 है, प्लस n कितना है? 105 माइनस 1। बट यहाँ पे क्या है? d 0 है, d 0 है, इसका मतलब यहाँ इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। an इक्वल टू 3.5 हो गया, यानी an का वैल्यू कितना आ गया? an का वैल्यू 3.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। बताना है आपको, इसमें है ना क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ बताना है आपको। एपी 10 7 4 का 30वां पद है, आपको बताना है इसमें से एक जो एपी दिया हुआ है इसका 30वां पद कौन सा है। इसका 30वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन के फॉर्मूला से हम 30वां पद निकालेंगे। सोल्यूशन देखिए, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, बट हम यहाँ पे सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। एपी में क्या हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आपको 10, और डी कैसे निकलेगा? डी इजकल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू यहाँ पे क्या है? ए टू 7 है, 7 माइनस कितना हो गया? 7 माइनस 10, और ए वन कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। आपके पास ए है और डी है। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है इसका 30वां पद निकालने के लिए, यानी ए 30 निकालने के लिए, ए 30 निकालने के पूछ रहे थे। ए 30 बराबर कितना हो जाएगा? ए 30 बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। यानी यहाँ पे जहां जहां n है वहां पे हम क्या करेंगे? जहां an का फॉर्मूला हम क्या करेंगे? ए 30 का मान निकालेंगे, यानी जहां जहां n है वहां पे हम 30 रखेंगे। ए 30 इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आपका? 10 है, प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -3 है। तो आइए कितना हो जाएगा? 29 आई इंटू -3 हो जाएगा। तो आइए 10 प्लस कितना हो जाएगा? 9 का 27, 9 कितना हो गया? 27 हो गया। तो 9 का 27 के साथ हाथ में लगा 2, फिर कितना हो जाएगा? 2 में और 1, 2 में और 3 गुना होगा तो 6, 6 2 9, यानी -9 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या है? आपके पास 10 है और माइनस कितना दिया हुआ है? -97 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? -87 हो जाएगा। 97 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा? -87 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन नंबर सही होगा। तो सही उत्तर होगा डी। अब आइए इसी में इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एपी इतना 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 का 11वां पद है, क्या 11वां पद निकालना है? तो फिर क्या करेंगे? ए का मान दिया हुआ है -3, और डी का मान कैसे निकलेगा? ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है आपके पास? 1/2, फिर ए वन क्या? -3, तो -3 और फिर माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? बटा का जोड़ बटा बनाएंगे, तो -1 प्लस 6/2, यानी कितना हो जाएगा? 5/2 हो गया। डी का मान कितना आ गया? 5/2 आ गया। कितना पूछ रहा है? 11वां पद, यानी एन के फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? 11वां पद निकालेंगे। एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी 11वां पद। ए 11 इक्वल टू ए का मान कितना है? ए का मान -3 है, प्लस कितना? 11 रखना है, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू 5/2 हो गया, यानी -3 प्लस 10 इंटू 5/2 हो गया। तो कितना? 5 में कट गया। -3 प्लस कितना हो जाएगा? अच्छा 25 हो जाएगा।
25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से 3 जाएगा तो आपके पास 22 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब दूसरे टाइप का है, बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लगातार दो पद नहीं दिया है। देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी में, किसी भी एपी में हमको अगर ए एल निकालना है या कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए हम क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए, तथा मतलब जो पद निकालना है वो चाहिए, यानी एनवा पद चाहिए। ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, और डी को निकालने के लिए लगातार दो पद चाहिए। ठीक, हम इसको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि डी को निकालने के लिए डी क्या होता है, लगातार दो पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं? समानांतर अंतर कहते हैं। ठीक है, लगातार दो पदों का अंतर को हम क्या करते हैं? डी बोलते हैं। तो यहाँ पे लगातार देखिएगा जब इस क्वेश्चन में, तो लगातार कोई भी दो पद नहीं दिया है, या छोड़ छोड़ के दिया हुआ है, या मतलब बहुत कुछ बहुत पद छोड़कर तब दिया हुआ है। बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डी को मान लेंगे, ये इसका डी क्या है, मतलब मान लेंगे इसका डी डी है। ठीक है, समानांतर माध्य क्या है? डी डी है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये कौन सा पहला पद हो गया और यह कौन सा पद हो गया? यह तीसरा पद हो गया। तो पहला पद से एक इक्वेशन मिलेगा और तीसरा पद से एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें डी की मान प्राप्त हो गया। जब डी की मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें ये मालूम है, और क्या करना है, यहाँ से हम डी का मान निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हम दूसरा पद का मान भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में, देखिए पहला पद ए वन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और ए थ्री इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए थ्री इक्वल टू 26 दिया हुआ है। जनरली आपको जब ए वन निकालना होगा तो क्या करते हैं? ए वन निकालना है तो उसके लिए तो केवल एक ही फार्मूला है, वही ए हो गया। और एन यहाँ पे दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ है, ए थ्री दिया हुआ है, तो ए थ्री का फॉर्मूला कितना होता है? ए थ्री का फॉर्मूला कितना होता है बताएं? ए प्लस, जब ए थ्री रहता है तो ए प्लस कितना होता है? 2 डी रहता है। जब यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पे जब 4 रहेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा? 3 रहेगा, यानी इससे एक कम रहता है। कितना हो गया? डी हो गया। यानी तो ए थ्री का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। और ए का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 2 दिया हुआ है, प्लस 2। डी का मान नहीं दिया, डी का मान हमको निकालना है। ठीक है, डी का मान हमें निकालना है। अब आइए, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2 डी हो गया। 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 हो जाएगा। 24 इंटू 24 इक्वल टू 2 डी हो गया। अब आइए, यहाँ पे 2 क्या है? 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 24/2 हो गया इक्वल टू डी हो गया। अब आइए 24 2 से कितना मार्क में कटेगा? कितना? 12 मार्क में कटेगा। तो 12 यहाँ पे आ गया ना, इसलिए डी का मान कितना आ गया? इसलिए डी का मान 12 आ गया। डी का मान जब 12 आ गया तो हम क्या निकालना है? यहाँ पे कौन सा पद मिसिंग है? दूसरा पद मिसिंग है। दूसरा पद मिसिंग के लिए हम क्या रख करेंगे? ए टू इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए प्लस 1 डी, यही ना लिखते हैं? ए टू इक्वल टू ए प्लस 1 डी। अब आइए, ए का मान कितना है आपके पास? 2 है। डी का मान कितना निकला? 12 निकला। कितना हो गया? 12 और 2 14 हो गया। यही क्या हो गया? आपका रिक्त स्थान का यानी 14 हो गया। ए टू इक्वल टू 14 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देखिए, वहां पे तो पहला पद दिया हुआ था, बट यहाँ पे पहला पद भी नहीं दिया हुआ है और डी भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तीसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, और पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हमको ए चाहिए और डी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ए और डी को ज्ञात करते हैं। मान लीजिए, माना कि पहला पद क्या है? पहला पद ए है और सार्व अंतर क्या है? और सार्व अंतर डी है। जब पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है, इसलिए दूसरा पद कितना हो जाएगा? इसलिए दूसरा पद यानी ए टू बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस डी होगा। ए प्लस डी होगा ना। अब आइए, ए टू का मान कितना दिया हुआ है? ए टू का मान 13 दिया हुआ है, इक्वल टू ना ए का मान दिया हुआ है ना डी का मान दिया हुआ है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए।
तथा किसका मान दिया हुआ है, A4 का मान दिया हुआ है, तथा चौथा पद बोले क्या होगा, चौथा पद इक्वल कितना होगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। हम बोले थे आपको A प्लस 3D, तो यानी कितना दिया हुआ है, A4 3 है, तो 3 इक्वल टू A4 3D। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटाएंगे, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, डी ए का मान कट जाएगा, डी का मान प्राप्त हो जाएगा। जब डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे तो हमको ए का मान भी प्राप्त हो जाएगा। आइए समीकरण समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या करेंगे, 13 इक्वल टू ए प्लस डी, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू ए प्लस 3D। तो क्या होता है, आप इक्वेशन को सोल्व किए होंगे अगर, तो पता होगा यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। देखिए 13 में से 3 जगह कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कितना कट जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पर -2D आ गया, तो -2D आ गया तो हम क्या करेंगे, -2 क्या इधर गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 10/-2 इक्वल टू D हो गया। क्या, तो अगर नेगेटिव चीज नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर अपने आप चला जाएगा, ये कितना 5 मत में कट जाएगा, -5 इक्वल टू D, इसलिए D बराबर कितना हो गया, D बराबर -5 हो गया। अब आइए D बराबर -5 आपको प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख दिए, D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखिए कितना होगा, समीकरण 1 आपके पास क्या है, 13 इक्वल टू ए प्लस डी, 13 इक्वल टू ए, और डी का मान कितना है, -5 है, -5 इधर -5 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी 13 + 5 इक्वल टू ए, तो 13 5 कितना होता है 18, यानी ए, इसलिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर आपको 18 मिल गया, ए का मान कितना हो गया 18 मिल गया। तो यहाँ पे आइए, तो माने थे क्या, एक ए माने थे और डी माने थे, तो अब अगले पेज पे चलिए, ए बराबर कितना आ गया 18 आ गया, डी बराबर -5 हो गया। अब निकालना क्या क्या है हमको, देखिए निकालना हमको दूसरा पद है और सॉरी पहला पद है और तीसरा पद है, निकालना हमको पहला और तीसरा पद है, तो निकालना है A1 निकालना है और A3 निकालना है। A1 कितना हो गया, A1 वही क्या हो गया आपका, ए का मतलब ए का मान हो गया, वही हो गया। फिर A3 कितना हो गया, A + 2D, तो ए कितना आपका 18 है, प्लस यहाँ डी कितना है -5 है, 18 प्लस में कितना हो गया माइनस, 5 दूनी 10 हो गया, तो 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8 आएगा, यानी A3 का मान कितना आ गया, A3 का मान 8 आ गया, और A1 का मान कितना है 18 आया है, यहाँ पे लिख दीजिए 18 और यहाँ पर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसा ही वैसा ही, क्वेश्चन नंबर सेम वैसा ही, यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, और A4 क्या हुआ है दिया हुआ है। यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ है, लिख दीजिए माना कि AP का सार्वंतर क्या है, सार्वंतर D है, इसलिए यहाँ पे माना कि सार्वंतर कितना है D है, इसलिए कौन सा पद, चौथा पद, इसलिए चौथा पद यानी इसलिए चौथा पद बराबर कितना होगा, क्या होता है A + 3D, A + 3D होगा ना, अब D का मान निकालना है हमको ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो A4 का मान कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ, इसको हम क्या करेंगे 9 × 18 1
19/2, 19/2 हो गया। यानी कि देंगे 19/2 इक्वल टू ए का मान दिया हुआ है आपका 5 प्लस 3 इंटू डी का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान हमको निकालना है, डी का मान निकालेंगे तब ना हमको A2 का मान निकालेंगे और A3 का मान निकालेंगे। यहाँ पे 5 क्या है, प्लस इधर आएगा तो माइनस में, 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D, या 19 माइनस 5 नहीं होगा, 5 यहाँ पे 2 से गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 3D हो गया। अब आइए 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 9/2 इक्वल टू 3D। यहाँ पे आइए देखिए 3 क्या इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 9/2 इंटू 3 इक्वल टू डी। तो 3 से 9 कितना, 3 में कट गया, यानी 3/2 क्या हो गया, डी का मान हो गया, इसलिए डी इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 आ गया। अब डी का मान निकल गया और ए का मान आपको दिया हुआ है 5, तो क्या करना है, A2 का मान निकालना है और A3 का मान निकालना है ना। A2 का कितना होता है, A प्लस डी होता है, यानी ए कितना है आपके 5 है, डी कितना है, डी आपको 3/2 दिया हुआ है, 3/2। तो चलिए हम कितना है, 5 दूनी 10, 10 प्लस 3/2 यानी 13 कितना हो गया, 2 हो गया। और A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, A3 कितना हो जाएगा, A का मान दिया हुआ आपको 5 और 2 इंटू डी का मान कितना है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी 5 प्लस 3 हो गया, यानी कितना हो गया 8 हो गया। A3 का मान कितना निकल के आया, A2 का मान सबसे पहले A2 का मान निकला है 13/2, 13/2 और A3 का मान कितना निकला है 8 निकला है, तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब फिल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पे A1 दिया हुआ है, यानी A का मान दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 दिया हुआ है, A6 आपको दिया हुआ है, ये सब क्या करना है, निकालना है। फिर से वही A का मान दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि AP का सार्वंतर क्या है, D है, AP का सार्वंतर D है, इसलिए क्या होगा, इसलिए छठा पद A6 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 5D, 5D होगा। A6 आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, A का मान कितना आपके -4 है, -4 प्लस 5D। अब आइए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -4, -4 इधर आएगा तो कितना है, +4 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 5D, यानी कितना हो गया 10 हो गया, 10 इक्वल टू 5D। और फिर यहाँ 5 कितना है, गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 10/5 इक्वल टू D, तो 2 में कट गया, इसलिए D का मान कितना निकल के आ गया, D का मान निकल के आ गया आपका 2। आपके पास D का मान दिया हुआ है और A का मान दिया है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस D, यानी A -4 है प्लस 2, यानी D कितना हो जाएगा -2, आप लिख दीजिए -2। अब आइए A3 निकालना है, A प्लस 2D, A का मान कितना है -4 है और 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 2 है, -4 प्लस 4, -4 प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी A3 का मान 0 हो गया। तो फिर अब निकालना आपको A4 का मान, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, यानी A का मान दिया -4 और 3 इंटू डी का मान कितना है 2 है, कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, यानी -2 नहीं +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि -4 है और +6 है, तो 6 का क्या है, प्लस का मान ज्यादा है तो +2 होगा। अब आइए A5 निकालना है, A5 इक्वल कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, A इक्वल कितना है, A इक्वल दिया हुआ है आपका -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 8 यानी 4 हो गया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये भी आपका मतलब खत्म हो गया। अब चलिए आगे है कि नहीं है, आगे भी 5वां नंबर क्वेश्चन भी यही है। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे आपको डी जरूरत पड़ेगा, देखिए हम बता दे रहे आपको, इस भी क्वेश्चन में अगर जितना चीज मिसिंग होगा उतना इक्वेशन बनेगा, तभी जाकर क्या होगा, हमको उतना चीज मिसिंग होगा। तो यहाँ पर ए भी नहीं दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है और डी भी नहीं दिया हुआ है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन मिलेगा
दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें ए और डी मिलेगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 दिया हुआ है ना, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, यहाँ पर A6 दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। माना कि एपी का पहला पद क्या है, एपी का पहला पद ए है, तो सारवंतर था, सारवंतर क्या है, डी है। तो इसलिए कितना A2 है ना, A2 की रिजल्ट कितना हो जाएगा, ए प्लस डी होगा। और A2 का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 38 इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तथा कितना A6 दिया हुआ है, A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 5D, यानी -22 इक्वल टू ए प्लस 5D नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो बन पाएगा। हम देख रहे हैं समीकरण 1 कितना है, 38 इक्वल टू ए प्लस डी, और नीचे है -22 इक्वल टू ए प्लस 5D दिया हुआ है। देखिए जहाँ माइनस रहता है वहाँ पे नीचे प्लस रहता है, जहाँ पे माइनस प्लस रहता है वहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस का तो प्लस हो गया, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, हाथ में लगा 1, फिर 3 और 2 5, 5 1 6 हो गया, यानी 60 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों का कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -5D है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, -5D है और प्लस डी है, तो कितना -4D हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू -4D। तो 4 इधर क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में आएगा। कितना हो जाएगा, -60/4 इक्वल टू डी। तो कितना होता है, 12 के 12 बार 4 बार 6 बार 4 48 बार 5 60 होता है ना। तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा ये आपको कटाइए तो 15 मिनट में कट जाएगा ना, 15 15 दूना 30 3 45 चौके 60 ना, 15 मिनट में कट गया। 15 मिनट कितना, 15 -15 हो गया इक्वल टू डी। इसलिए डी का मान कितना निकल गया, -15। डी का मान निकल गया। अब यहाँ पे केवल डी का मान निकला है अभी। अब हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में डी का मान रखिएगा तो क्या होगा, 38 इक्वल टू ए प्लस, प्लस है तो -15 हो जाए, क्योंकि क्या है 38 माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया। अब आइए 8 5 13, हाथ में लगा 1, फिर उसके बाद में 3 1 4 1 5, यानी 53 हो गया। इसलिए ए का मान कितना आ गया, ए का मान 53 आ गया। देखिए ए का मान कितना आ गया, 53 आ गया, ए का मान 53 आ गया। हमको A3 निकालना है, A4 और A5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए अगले पेज में निकालते हैं। आपके पास A1 आ गया और D आ गया। A1 53 आया है और D कितना था, D -15 था ना, -15 था, तो हम क्या करेंगे, -15, और A3 निकालना है। तो A3 बराबर A इंटू 2D होगा, यही ना होगा। तो A कितना है, 53 है, प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू -15, यानी 53, 15 दिन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 23 हो गया। अब A4 निकालना है ना, A4, A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, 53 इंटू 3 इंटू -15 कितना हो जाएगा, 53 इंटू 15 15 दूना 30 3 45, यानी 45 हो गया। तो घटाइए 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब A5 भी निकालना है, और A5 भी निकालना है, A5 A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A5 का मान कितना हो जाएगा, A प्लस
4d हो जाएगा। अब निकालिए 53 प्लस 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4 इंटू -15 यानी 53, 15 15 दूना 30 45 चौके 60 यानी 60 हो गया। देखिए यहाँ पे गड़बड़ गिला हो गया, 13 में से यहाँ उल्टा घटेगा, ठीक है, 10 में से 3 में तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या क्या है आपका, 23 आया, 8 आया और -7 आया, 23 8 -7, 23 8 और -7 यानी क्या हो गया आपका एपी हो गया, यही आपका एपी हो गया। तो ये भी फुलफिल हो गया आपका। चलिए आगे भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एपी इतना 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 का कौन सा पद 78 है, बताना है एपी इतने इतने का कौन सा पद 78, यानी आपको एन दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन यानी मान लेना आपको, मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद 78, यानी एन का मान पूछ रहा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि एनवा पद 78 है, माना कि सेपी का एनवा पद 78 है। उसके बाद में हम उसे उसके थ्रू हम निकालेंगे, जैसे निकाल रहे हैं आपको पास हम, माना कि एपी का एनवा पद क्या है 78 है, माना कि एपी का एनवा पद 78 है, इसलिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया ना। ये एन कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, ए का मान कितना है 3 है, और एन माइनस एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान निकालना है, तो डी का मान कितना होता है, डी इजकल टू A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 8 है, माइनस A1 कितना है 3 है, तो 8 में 3 गया 5 हो गया, यानी डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे 78 है, यहाँ पे +3 है तो इधर -3 हो जाएगा, 78 माइनस 3 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 5, आइए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना। यहाँ पे 5 इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 75/5 इजकल टू n-1, कितना 15 बच्चे कितना होता है 75 होता है, यानी 15 मल्टीप्लाई कट जाएगा, 15 मल्टीप्लाई कट गया, n-1, हाँ देखिए -1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 15 + 1 इक्वल टू n, इसलिए n इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। लिख दीजिएगा आंसर में, अतः 16वां पद इस एपी का क्या है, 16वां पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपके पास 2 श्रेणी दिया हुआ है और इसके पद दिए हुए हैं, ठीक है, बताना है कि इस समानांतर श्रेणी में कितना पद है। देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है 7 है, और दूसरा पद कितना है 13 है, तीसरा 19 है, और इसका लास्ट पद यानी जो अंतिम पद है वो क्या है, एन कितना दिया हुआ आपका 205 दिया हुआ, यानी एन कितना दिया है 205 दिया है, तो आपको बताना है कि इस श्रेणी में कितना पद है। जब एन का मान उनको मालूम होगा तभी ना पता पाएंगे जब हम कितना इस श्रेणी में कितना पद है। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कि माना कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, माना कि इसे एपी में, माना कि एपी में n पद है, n पद है, इसलिए क्या हो जाएगा an बराबर, इसलिए an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए या थोड़ा ऊपर, माना कि एपी में एन पद है, ठीक है, एपी में एन पद है, इसलिए एनवा पद बराबर कितना हो जाएगा एनवा पद, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 205 हो गया 200, तथा पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और सार्वंतर कितना हो जाएगा आपका डी, सार्वंतर यानी डी बराबर ए2 माइनस ए1, ए2 कितना है 13 है, -7 कितना हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो गया। अब देखिए
आपका डी निकल के आ गया 6 है और ए कितना है 7 है, इसलिए एनवा पद कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का जितना मान आएगा वही क्या हो जाएगा, इस एपी का, एपी में जितना संख्या है उतना पद हो जाएंगे, ठीक है। तो एन कितना है आपका, एन दिया हुआ आपका 205, 205 इक्वल टू ए बराबर कितना है 7 है, ए बराबर 7 है, और एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी 6 है। आइए 205 में से 7 जाएगा, एन माइनस वन इंटू 6 हो गया। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 आपका 98 हो जाएगा, 198 हो गया, 198 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6, 6 इधर क्या है, 6 इधर गुना में, इधर भागा में आएगा, देखिए 198 बाई 6 इक्वल टू एन माइनस वन हो गया। तब जब हम 198 को 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 तिरका 18 हाथ में लगा एक, फिर 6 तिरका 18 हाथ में लगा एक, यानी 33 मिनट में घटेगा, इक्वल टू एन माइनस वन, या कितना हो जाएगा 33, इधर एक क्या है माइनस में, इधर प्लस में जाएगा, इसलिए एन बराबर कितना हो गया, आपका 34 हो गया। तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, आंसर में लास्ट में लिख दीजिएगा अतः इस श्रेणी में कितना है 34 पद है, लिखिएगा अतः श्रेणी में 34 पद है। अब इसमें तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ही बना है, अब दूसरे पेज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। कितना था क्वेश्चन नंबर 2, 18, और हम जब बनाए सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, आपका 15 30 31, यानी 31/2 हो गया, 18 31/2 19, 18 21/15 31/2, और शायद देख रहे हैं कितना, 13 और माइनस 43, 13 और माइनस 43, यानी यहाँ पे पहला पद ए दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, और डी निकाल कर आपको क्या करना है, बताना है कितना पद है। तो कितना पद निकालने के लिए सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे। यहाँ पे हल देखिए, हल में लिखिएगा माना कि इस एपी में कितना पद है, एन पद है, एन पद है, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर -43। अब पहला पद बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद ए यानी 18 हो जाएगा, और यहाँ पे सार अंतर निकलना है ना, सार अंतर यानी डी इक्वल हो जाएगा ए2 माइनस ए1, ए2 कितना है यहाँ पर 31/2 माइनस 18, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी 31 माइनस 36/2, तो 36 में से 31 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5/2 यानी 5/2 हो गया। अब डी का मान निकल गया आपका, अब क्या करना है एन बैठाना है यहाँ पर देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन कितना दिया हुआ है -47, -47 इक्वल टू ए का मान कितना है 18 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना हो गया 5/2 हो गया। अब आइए -47 है और प्लस देखिए 18 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर एन माइनस वन इंटू 5/2 हो गया, आइए माइनस माइनस माइनस, फिर इसके बाद में 7 और 8 कितना हो, 7 8 15 होगा, 15 का 5 हाथ में लगा 1, फिर 4 1 5 1 6, यानी 65 हो गया, 65 हो गया, 65 एन माइनस वन इंटू 5/2 हो गया। अब आइए इधर 5/2 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी उलट जाएगा, ठीक है, 35 इंटू 2/5 हो गया। देखिए इतना आ गया ना, 13 5 65 होता है, 13 5 65, 5 मिनट 13 मिनट में घट गया, ठीक है। अब यहाँ 13 हुआ और यहाँ पे क्या है 2 है, 13 दूर कितना होगा -26 हो गया, 26, यानी एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया आपका 26 हो गया। देखिए यहाँ प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो -26 + 1 इक्वल टू एन, यानी कितना हो गया -25 इक्वल टू
है। देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, -25 आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए, इसको प्लस में आना चाहिए, बट माइनस में क्यों आ रहा है? ये तो नहीं है हम माइनस। पद का मान तो नेगेटिव नहीं आ सकता है, बट पता नहीं क्यों नेगेटिव आ रहा है, हम देख रहे हैं। पद का मान नेगेटिव आ रहा है। कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ है कैलकुलेशन में? हाँ सॉरी, 18 यहाँ पे, एन यहाँ पे है ना, और हाँ देखिए गलती यहाँ पे हुआ है, गलती कहाँ हुआ, गलती यहाँ पे हुआ है। पद का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा। जब 31 में से -36 जाएगा तो कितना होगा, तो -5 होगा। तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो यहाँ पे जब माइनस है तो इधर आएगा तो माइनस में से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी देखिए प्लस हो गया, तो कितना हो गया था, 26 हो, 13 गुना 26, प्लस हो गया। फिर 26 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसलिए एन इक्वल टू कितना हो गया आपका, 27 हो गया। लिख दीजिएगा तो इस पद में कितना है, 27 पद है, इस एपी में 27 पद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, बताना है, मतलब क्या हुआ, एक एपी दिया हुआ और इसमें बताना है आपको -150 है, इस एपी का पद है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। तो क्या करना है आपको, देखना है कि इस एपी का एक कोई पद -150 है कि नहीं है। सबसे पहले हल देखिए, एपी का पहला पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, एपी का पहला पद ए इजकल टू, यानी पहला पद ए इजकल टू कितना है, 11 है, और सार अंतर कितना हो जाएगा, सार अंतर यानी डी बराबर हो जाएगा E2 - A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -11 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 8 - 11 यानी -3 क्या हो गया आपका, सार अंतर हो गया। तो मान लीजिए माइनस 150 क्या है, एन पद है, मान लीजिए, माना कि -150 है, जो एपी का क्या है, 150 है जो एपी का एनवा पद है, ठीक है, जो एपी का एनवा पद है, एनवा पद है, अर्थात क्या हो गया, अर्थात अर्थात जब एनवा पद है तो कितना हो जाएगा, ए एन इजकल टू -150 हो गया। एन क्या हो जाएगा, अब हम एन का मान निकालेंगे ना, एन का मान निकालेंगे तो पता चलेगा कौन सा पद है। एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी हो गया, इजकल टू -150 दिया हुआ है। या यहाँ एक बराबर कितना है, ए बराबर 11 है, 11 प्लस n - 1 इंटू कितना हो गया, -3 इजकल टू हो गया -150। आइए फिर यहाँ पर n-1 इंटू -3 इजकल टू, यहाँ पे क्या है, -150 है, -150, फिर यहाँ प्लस में है तो इधर तो माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए माइनस -3 इधर कर दे, -3 इंटू n-1 इजकल टू कितना हो गया, -150 है तो कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 161 हो गया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है, माइनस माइनस कट गया। तब आइए, जब माइनस माइनस कट गया तब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 की क्या है, यहाँ पे इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो n-1 इजकल टू 161/3 हो जाएगा, यही ना होगा, 161/3 हो जाएगा। जब हम 161 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 161 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा 53.6, 53.6 के लगभग में आएगा, ठीक है, तो n-1 हो गया, ठीक है। यहाँ n इजकल टू कितना हो जाएगा, n इजकल टू इधर 1 कितना माइनस में दिया जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 153.6 प्लस 1, इसलिए n इजकल टू कितना हो गया, 54.6
6 हो गया। यहाँ पे देखिए n है या क्या है, यह n है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए एक आदमी, दो आदमी, आदमी की संख्या किसी भी चीज का संख्या क्या होता है, वो पूर्ण संख्या में रहता है। वो फ्रैक्शन में यानी पूर्णांक में नहीं रह सकता है। अब वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, वो कभी भी रहेगा तो क्या रहेगा, पूर्ण संख्या में रहेगा। तो कभी भी किसी भी चीज की संख्या मतलब फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। और तो क्या है, -1 बचा तो क्या है, इस एपी का पद नहीं है। लिख दीजिएगा, चूंकि आप आंसर लिख दीजिएगा। अगले पेज पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, एन का मान, एन का मान पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः दी गई एपी का कोई पद 150, कोई पद कोई पद -150 नहीं है, ठीक है, 150 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 सोल्व हो गया। आप चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन का होता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है, 73 है। यहाँ पे दो पद दिया हुआ है, ठीक है, दो पद दिया हुआ है और कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करना है। तो किसी भी एपी का पद ज्ञात कर, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ए मालूम होना चाहिए, उस एपी का ए मालूम होना चाहिए और उस एपी का सारवंतर मालूम होना चाहिए। यानी पहला पद मालूम होना चाहिए और सारवंतर मालूम होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ए की जरूरत है और बी की जरूरत है। तो हम आपको बताए हैं, किसी भी अगर जब भी आपको दो चीज की जरूरत पड़े, दो चीज ज्ञात करना हो, तो आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, दो इक्वेशन जिससे क्या कीजिएगा, आप दो चीज का मान ज्ञात कर कीजिएगा। अगर तीन चीज ज्ञात करना हो तो तीन इक्वेशन दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इससे एक इक्वेशन बनेगा और इससे एक इक्वेशन बनेगा। तो इससे जब दोनों से कितना, एक इससे एक इससे, यानी दो इक्वेशन बनेगा, तो हम दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो मेरा ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम ए और डी के साथ साथ क्या करेंगे, एक तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए, देखिए माना कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद ए है और सारवंतर क्या है, और सारवंतर डी है। इसलिए देखिए, माना कि एपी का पहला पद ए है और सारवंतर डी है, इसलिए 11वां पद कितना हो जाएगा, हम बताएं 11 पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 11वां पद यानी ए 11 कितना हो जाएगा, ए 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस 11, सॉरी ए प्लस, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 डी हो जाएगा। यानी ये 11 से एक कम, कितने किसके बराबर दिया हुआ है, 38 के बराबर दिया हुआ है। इक्वेशन यहाँ पे एक हो गया, तथा कौन 16वां पद यानी ये 16 इक्वल टू जाएगा ए प्लस 15 डी, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटा दे रहे हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या होता है, एक साइड का एक साइड घटता है और दूसरे साइड का दूसरा साइड घटता है। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एक साइड वाला रहता है तो एक साइड घटता है और एक साइड वाला एक साइड घटता है। यहाँ पे समीकरण 2 में से घटाना है, एक को घटाना है। समीकरण सबसे पहले एक वाला लिखेंगे, ए प्लस 15 डी माइनस कितना, ए प्लस 10 डी इसका 73 माइनस 38, ठीक है। अब आइए, या कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस 15 डी माइनस प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस माइनस 10 डी इसका टू, यहाँ पर देखिए तेरे में साढ़े कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर तेरे में से 8 गया, 5 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 35 आ गया। यहाँ पर ये प्लस माइनस दोनों क्या हो गया, दोनों एक खत्म हो गया। अब देखिए 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 10 जाएगा तो
5d बचेगा, 35 हुआ। यहाँ पे 5 क्या है, 5 आपका इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में जाएगा। d इजकल टू 35/5, यानी 7×5 = 35, यानी 7 मतलब कट रहा है, इसलिए d इजकल टू कितना हो जाएगा, d इजकल टू 7 हो गया। अब आइए d का मान निकल गया, d का मान तो निकल गया। अब d का मान निकल गया तो हम क्या करें, d का मान किसी एक इक्वेशन में यानी 1 या 2 में रखेंगे तो मेरा a का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस 10 इंटू डी कितना है, 7 है, डी की जगह पर हम 7 डायरेक्ट लिख देते हैं, 7 हो गया इक्वल टू 38, या 38 है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना, 10 बचे, सॉरी 10 सते 70 इक्वल टू 38 हो गया। अब आइए ए इक्वल टू 38 माइनस कितना हो गया, 70 हो गया, 38 माइनस 70 हो गया, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू, अब 70 में से 38 घटाएंगे ना, 70 में से 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, हाथ में लगा, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा है 6 बचा, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है 3 हो गया यहाँ पे। और देखिए प्लस और माइनस, माइनस 3 ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, ठीक है, यानी इसलिए ए बराबर कितना हो गया, इसलिए ए बराबर -32 हो गया। देखिए ए का मान कितना निकल के आया, -32, और डी का मान कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 31वां पद, इसलिए 31वां पद कितना हो जाएगा, इसलिए ए 31 इक्वल टू ए प्लस 30d, यही ना होता है, ए प्लस 30, ए का मान कितना है 32 है, और 30 इंटू डी का मान कितना है 7 है, यानी -32 प्लस 7 का 21, यानी 210 हो गया, 210 हो गया। अब घटाइए, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 बचा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, तो 20 में से कितना घटेगा, 20 में से 3 जाएगा तो 17, यानी 178 आ गया। 178 क्या हो गया आपका 31वां पद हो गया, तो इसलिए ए 31 इक्वल टू 178, यानी जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन में 31वां पद है वो कितना निकल के आया है, 178 निकल के आ गया, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं आपका, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किसी एपी में, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद 106 है, यानी देखिए पहले ही बता गया है, बता दिया आपको, किसी एपी में 50 पद है तो तीसरा पद क्या है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर ए और डी नहीं है, तो मान लीजिए इसका पहला पद ए है और इसका सारवंतर डी है। देखिए माना कि पहला पद ए है, सारवंतर क्या है, सारवंतर बी है, इसलिए क्या बोल रहा है, इसलिए तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इसलिए A3, तीसरा बोल रहा है A3 इक्वल टू ए प्लस 2d, यही ना होगा, इक्वल टू 12, तथा क्या दिया है, तथा अंतिम पद यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा, किसी भी किसी एपी में 50 पद है, उसका अंतिम पद क्या है 106, यानी अंतिम पद मतलब क्या बोल रहा है 50वां पद। मान लीजिए किसी कक्षा में कितना 30 बच्चे हैं और जिसका लास्ट हाजिरी है वो बोले लास्ट रोल नंबर वाला, यानी लास्ट रोल नंबर किसका होगा 30 नंबर रोल नंबर होते हैं, वही यहाँ पे बोल रहा है, मान लीजिए किसी एपी में 50 पद है और वहां अंतिम पद क्या है 106, यानी 50वां पद 106 है, अंतिम पद मतलब 50वां पद है, कितना हो गया ए प्लस 49 डी हो गया इक्वल टू 106 है। तो क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है 29वां पद ना, तो चलिए पहले ये दोनों इक्वेशन के सहायता से हम क्या करते हैं,
दोनों के क्वेश्चन का आते ए और डी का मान निकालते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे 29वां पद निकालेंगे। तो फिर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में से माइनस ए करेंगे तो एक साइड वाला एक साइड घटता है और दूसरे साइड वाला दूसरे साइड। समीकरण 1 कितना है ए प्लस 49d माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 106 माइनस 12, या देखिए ए प्लस 49d माइनस प्लस माइनस ए फिर माइनस प्लस माइनस 2d इक्वल टू यहाँ पे घटाइए कितना होगा 100 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 100 में से 2 गया 4 बचा, फिर यहाँ पे 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी 94 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे क्या दिया होगा 49 डी है तो 49 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डी हो जाएगा इक्वल टू 94। यहाँ पे आइए डी, यहाँ पे 47 क्या है गुना में, तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कितना होगा देखिए कितना मट में कट रहा है 2 मट में कट रहा है, यानी इसलिए डी का मान कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया के पास, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया, डी का मान का कीजिए समीकरण 1 में रखिए, डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी में रखिएगा तो सेम ही मान आएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, समीकरण 1 दिया हुआ आपको ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 2 आया इक्वल टू 12, ए प्लस 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 4, इसलिए ए इक्वल कितना हो जाएगा 12 में से 4 जाता है 8 बचेगा, यानी ये आपका क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया, ये आपका 8 निकल के आ गया, ये निकल 8 निकल के आ गया, डी कितना है 2 है, तो अब क्या कीजिएगा 29वां पद आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए ए कितना निकालना है ए 29, इसलिए ए 29 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 28 डी, ए का मान कितना 4 आया था प्लस डी, डी का मान कितना आया था डी का मान 2 आया था, तो 4 प्लस 8 दूनी 16 यहाँ पे लगा 1, फिर उसके बाद में 2 दूनी 4 1 5, यानी इतना आ गया, दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसलिए ए 29 बराबर कितना हो गया आपका ए 29 बराबर या 29 है, ठीक है 29 बराबर 60 निकल के आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो 29वां पद बोल रहा निकालने के, ठीक है। सर यहाँ पे एक जगह पर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यहाँ पर एक जगह पर 8 दिया हुआ है, ए का मान कितना होगा 8 होगा, जब 8 होगा तो ये करेक्ट कर देते हैं, जब ए का मान 8 होगा तो 4 और बढ़ जाएगा ना, ए का मान 8 होगा तो 4 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे क्या किया है आपको तीसरा और 9वां पद दे दिया है, तो तीसरा और 9वां पद के साथ क्या करेंगे हम ए और डी का मान निकाल लेंगे, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पद शून्य होगा, यानी एनवा मान लीजिएगा आप एनवा पद, हम जब ए और क्या करेंगे ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद मानेंगे माना कि इस एपी का एनवा पद शून्य है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे एनवा पद सब शून्य है तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद में एन इक्वल टू 0 रख देंगे, और उसके बाद में हम ए और डी का मान रख कर एन का मान निकालेंगे, एन का मान जितना आएगा वही क्या हो जाएगा मेरा मतलब वही पद हो जाएगा जो क्या होगा शून्य होगा। चलिए हाल देखते हैं, माना कि एपी का क्या एपी का पहला पद ए है, पहला पद ए है तथा सार्वंतर क्या है डी है, डी है, इसलिए क्या दिया हुआ है तीसरा पद, यानी ए थ्री छोड़ कितना हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण 1 हो गया, तथा ए नाइन इक्वल टू ए प्लस 8d इक्वल टू -8 कितना हो गया समीकरण
2 हो गया। तब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है? ए प्लस 8d माइनस समीकरण ए प्लस 2d इक्वल टू -8 -4, या ए प्लस 8d माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस 2d इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, फिर 8 में से 2d गया, कितना हुआ? 6d हुआ -12, या d इक्वल टू -12/6, तो कितना? 2 और 2 कट गया, इसलिए d इक्वल टू कितना हो गया? -2 हो गया। d इक्वल टू -2 हो गया। देखिए d इक्वल टू यहाँ पर -2 हो गया। तो d का मान क्या करेंगे? d का मान हम रखेंगे, आपका d का मान रखेंगे किस में? समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? d का मान समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 कितना है? a प्लस 2, d का मान कितना है? -2 है, इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, 4 है। फिर इसका देखिए a माइनस कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -4 इक्वल टू 4। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। ए जब डी का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि इसका nवां पद शून्य है। यहाँ पे मानते हैं, माना कि nवां पद क्या है? शून्य है। इसलिए an वाला कितना हो जाएगा? a प्लस n-1 इक्वल टू 0। ए का मान कितना आया है? ए का मान शायद 8 आया है, ए का मान 8 आया है और डी का मान -2 आया है। रखिए ए का मान 8 और प्लस n-1 इंटू -2 इक्वल टू 0, या कितना हो जाएगा? n-1 इक्वल टू -8, यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाए, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ पे n-1 इक्वल टू 8/2, या n-1 इक्वल टू 4। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब 4 है तो 4 5 हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा? इसलिए n इक्वल टू 5 लिख दीजिएगा। अतः दी गई, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दी गई एपी का कौन सा, ये 5 है ना, एपी का 5वां पद शून्य है। 5वां पद शून्य, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है आपको? मान लीजिए इस एपी का पहला पद ए है और इसका सार अंतर डी है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार से चलिए, आपको हल करेंगे तो समझ में आएगा। माना कि एपी का पहला पद क्या है? पहला पद ए है तथा सार अंतर डी है। देखिए जब किसी भी एपी का पहला पद ए और सार अंतर डी है, इसलिए 17वां पद कितना हो जाएगा? ये 17 इक्वल टू ए प्लस 16d हो जाएगा, तथा और कितना? 10वां पद ए, सॉरी A10 ना, A10 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस 9d, इतना ही ना होगा? 10वां पद कितना हो जाएगा? ए प्लस 9d हो जाएगा। तो प्रश्नांतर क्या हो जाएगा? प्रश्न, ठीक से लिखते, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करे? प्रश्नानुसार क्या करे? 17वां पद 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है, यानी
17वां पद कितना है, A7 है, वो क्या है, वो 10वां पद से क्या है, 7 अधिक है। 7 अधिक है तो क्या करना, बराबर करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि 5 है वो 3 से 2 अधिक है, 5 है वो 3 से 2 अधिक है, तो दोनों को कम करने के 5 है, वो क्या है 3 से 2 अधिक है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस इसमें 2 करेंगे तभी ना क्या होगा, ये होगा यहाँ पर, और 3 दोनों बराबर होगा। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है 17वां पद है, 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, तो 17वां में क्या करेंगे, 7 7 से घटाएंगे और तो क्या करेंगे 10वें पद के बराबर करेंगे, यानी ये 10 के बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब जो A17 का मान है उसका मान यहाँ पे रखेंगे, और A10 का मान है वो यहाँ पे रखेंगे, और B का मान निकल के आ जाएगा। तो A17 कितना हो जाएगा, A प्लस 16D माइनस 7 इक्वल टू A प्लस 9D हो गया। देखिए ये क्या है, यहाँ पे E को अलग कर दे रहे हैं और D को अलग कर रहे हैं, यहाँ पे कितना जाएगा 16D, फिर यह प्लस में दिया जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस D इक्वल टू यहाँ पे ए है तो ए, फिर ए है तो यहाँ पे ए माइनस हो जाएगा, फिर 7 क्या है इधर माइनस में दे रहा है प्लस में जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए 16 में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा, 7D बचेगा, 7D इक्वल टू 7 हो गया। देखिए 7 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा, इसलिए D इक्वल टू कितना आ गया, इसलिए D इक्वल टू 1 आ गया। यानी आपका जो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर इस एपी का सार्वंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लिख दीजिएगा अतः अतः श्रेणी का ना, अतः श्रेणी का सार्वंतर कितना हो जाएगा, अतः श्रेणी का सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। केवल इसमें क्या पूछ रहा था, सार्वंतर यानी केवल डी पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था। और इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, आप क्या कीजिएगा किसी भी इक्वेशन में एक मान रख दीजिएगा और निकल जाएगा, ठीक है।